हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, लास्ट व्लॉग मैंने हरिद्वार का डाला था। सो दिस इज़ पार्ट 2 फ्रॉम हरिद्वार व्लॉग। एंड नेक्स्ट डे हम लोग लंच करके निकल पड़े हैं मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि हम लोग पैदल चढ़ के गए, इसलिए हमने रोपवे से जाने का बहुत ट्राई किया। बट रोपवे के लिए एक तो टिकट्स की लाइन बहुत लंबी थी, और टिकट लेने के बाद भी वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ पर पैकेज था। मतलब 4 देवी के दर्शन कर सकते हैं, 2 देवी के दर्शन कर सकते हैं, तो इस तरह से पैकेज था। और हमें सिर्फ जाना था मनसा देवी, हमें एक ही देवी माँ के दर्शन करने थे, तो इसलिए हमने चढ़ाई करना चूज़ किया। एंड सेकेंडली, अगर हम टिकट ले भी लेते रोपवे का, तो उसके बाद भी 1 से 1.5 घंटे की हमें वेटिंग लाइन में वेट करना था। सो हमने चूज़ किया कि हम पैदल ही होकर के आते हैं मनसा देवी की। और वहाँ के जो लोकलाइट्स थे वो भी यही सजेस्ट कर रहे थे कि जितनी देर आप वेट करने में लगाओगे, उससे अच्छा है कि आप पैदल जा कर के आ जाओ, उससे कम टाइम लगेगा। सो दिस इज़ वर्जिन मोहितो। एंड रास्ते में हमने ये ड्रिंक पी वर्जिन मोहितो, a small town drink called shikanji that took an education loan, went abroad for studies and got a fancy new name. Just kidding guys, शिकंजी पी रहे थे। So guys, ये देखिए टॉप व्यू, कितना अद्भुत नज़ारा है। इतनी ऊपर हम चढ़ चुके हैं और यहाँ से पूरी गंगा मैया, पूरी सिटी दिखाई दे रही है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, बट एक्चुअली जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, तो थोड़े थोड़े चक्कर भी आते हैं, क्योंकि चढ़ाई बहुत ही खड़ी है मनसा देवी की, तो इसलिए थोड़ा डर भी लगता है पीछे देखते टाइम। जय माता दी करते करते हम लोगों ने अच्छे से चढ़ाई कर ली। हालांकि चढ़ाई बहुत खड़ी थी, पर फिर भी माता रानी का साथ रहा, कृपा रही, और हम रुकते रुकते आराम आराम से दर्शन करके धन्य हुए। सो देखिए, आई एम वेविंग एट यू ऑल। और अब मैं गॉगल उतार करके पहचान बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये अद्भुत नज़ारा, वहाँ से ये व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। आई थिंक कैमरा हमेशा हमारी जो नज़रें देख सकती है ना, उस पे खरा नहीं उतर पाता। जितना सुंदर नज़ारा उस टाइम हम आँखों से देख पा रहे थे, उतना सुंदर नज़ारा कैमरा कई बार कैप्चर नहीं कर पाता। और एक बात मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर कभी भी आप लोग हरिद्वार जाएं और मनसा देवी के दर्शन करने की आपकी इच्छा हो, तो नीचे से जब चढ़ाई स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग से, तो बहुत सारे लोग दुकान लगा करके बैठे होते हैं कि माता रानी की पूजा का सामान ले जाइए, प्रसाद ले जाइए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप नीचे से ना लें तो ही बेटर होगा, बिकॉज़ हमें इतना ऊपर चढ़ना होता है, तो हम उसे उठा करके इतनी ऊपर तक ले करके जाएं, काफ़ी सारी सीढ़ियां हमें चढ़नी होती हैं। तो इससे अच्छा है कि जब हम माता रानी के भवन पे पहुंच जाएं, तो भवन के बाहर और भवन के अंदर भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं पूजा सामग्री की और प्रसाद की, तो वहीं से हम ले सकते हैं। रास्ते में तो बस जो भी खाते पीते हमें चलना है वो लेते चलिए, रुकते चलिए, और धीरे धीरे करके चढ़ते जाइए माता रानी का नाम ले लेके। जब मैं पहले आई थी हरिद्वार, मैं 2 से 3 बार पहले हरिद्वार विज़िट कर चुकी हूँ। तब मैंने मनसा देवी के दर्शन रोपवे से ही किए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है।
मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत खुश भी हो गई थी, पहली बार रोपवे में बैठी थी। बट इस बार पता नहीं क्यों रोपवे का हो ही नहीं पाया। एक्चुअली अगर हो जाता तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बचता, लेकिन ऐसे भी हमारे 2 से ढाई घंटे ही लगे थे, जबकि हम बहुत आराम आराम से गए, रुक रुक के गए, खाते पीते गए, और आते टाइम भी हम रुकते रुकते ही उतरे। फिर भी 2 से ढाई घंटे हमारे बच जाते अगर हम रोपवे से आते। लेकिन ऐसा था कि हम पीक टाइम पे गए थे तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, तो इसलिए अगर हम रोपवे का टिकट भी ले लेते तो भी हमें काफ़ी वेट करना पड़ता। तो वो बात शायद इससे कुछ ज़्यादा ही घंटे की हो जाती जितने इस बार खर्च हुए। तो ये मंदिर रास्ते में आया जब हम चढ़ाई कर रहे थे, और जगह जगह प्रसाद के स्टॉल लगा रखे हैं लोगों ने। कोई सुहाग का सामान बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई आ, बंदरों के लिए चने बेच रहा है। रास्ते में हमने बंदरों को चने भी खिलाए। बहुत ही समझदार और ट्रेंड बंदर लगे मुझे यहाँ के। काले मुंह के बंदर थे और वो ना हाथ पकड़ पकड़ के हाथ में से छोले खा रहे थे, और उन्होंने कोई हानि भी नहीं पहुंचाई किसी भी इंसान को। और अगर हम अपने हाथ से खिला रहे थे तो भी वो खा रहे थे, और हमारे हाथ से एक एक चना ले ले करके उन बंदरों ने एंजॉय किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इन बंदरों को ट्रेनिंग मिली हुई है। रास्ते में बहुत सारे लोग हमें मोटिवेट कर रहे थे कि चलिए जी, आप इतना ऊपर तो आ ही चुके हैं, अब तो थोड़ा सा ही रास्ता बचा है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल सत्य बात कह रहे थे कि अभी तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, अभी तो बहुत सारा रास्ता बच रहा है। हालांकि हमारी हालत बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी डाउन हो रही थी। बट हाँ, एक बात अच्छी थी कि गर्मी नहीं लगी बिल्कुल भी, क्योंकि हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई थी। और अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं। माता रानी का दरबार अब बहुत नज़दीक है। मेरी तो मेमोरीज फिर से रिफ्रेश हो गई, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था बचपन का कि कैसा था ये मंदिर। तो इस बार फिर से दर्शन करके मेरी मेमोरीज फिर से रिफ्रेश हो गई हैं। और बिल्कुल भवन के बाहर ये स्टॉल लगे हुए हैं पूजन सामग्री के। बस भवन आ ही गया है। ये जस्ट भवन के बाहर का नज़ारा है। ये देखिए। और ये भवन के अंदर की स्टॉल्स हैं। चूड़ी और बाकी श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान यहाँ पर मिल रहा था। यहाँ से लोग खरीद करके लेके जाते हैं सुहाग का सामान अपने घर की सुहागन स्त्रियों के लिए। और अगर स्त्रियां खुद आती हैं तो वे स्वयं लेकर के जाती हैं। और इतनी सारी लाल लाल चुनरियाँ यहाँ पर लोगों ने बांध रखी हैं, अपनी मन्नतों की चुनरियाँ। कितने ब्राइट कलर्स हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं।
बहुत ही सुंदर। जब भी हम किसी मंदिर में विज़िट करते हैं और वहाँ पर इस तरह से लोगों की मन्नतों की चुनरियाँ बंधी हुई देखते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि ये चुनरियाँ भी एक सुंदरता ऐड कर रही हैं मंदिर में। पिता की महाराज की गुरु भारत और जयकारों के बीच हम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हुए भीड़ भाड़ में अपना सामान और अपनी चीज़ें बचाते बचाते हम फाइनली पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर। और मैंने सोचा था कि मैंने फ़ोन बंद कर दिया है, बट मुझे ध्यान भी नहीं था और मेरे फ़ोन में ये रिकॉर्ड हो रहा था। ये क्लिप एक्चुअली मैं हटा सकती थी, बट मुझे लगा कि चलो माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, थोड़े ही सही पर मेरे व्यूअर्स को भी दर्शन हो जाएंगे। और ये वहाँ पर हवन कुंड था। कई सारे लोग वहाँ पर मना कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, कैमरा यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो जो मेन मंदिर है वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। हालांकि वहाँ पर लिखा हुआ नहीं था कि कैमरा अलाउड नहीं है, बट वो लोग मना कर रहे थे फिर भी। और अब हम दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। तो जी बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। और ये हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है जब हम वापस लौटे यहाँ से उतरते समय। तो चलिए जी, हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वापस से निकल पड़े हैं हम। और रास्ते में भूख लगी तो हमने थोड़ी सी भेलपूरी खाई। और वापस उतरते टाइम मैंने ये नज़ारा कैप्चर किया। और फिर हमने रास्ते में चाय पी ताकि हमारा शरीर थोड़ा सा वार्म अप हो जाए और हम लोग जल्दी जल्दी उतर सकें, क्योंकि उतरने के बाद हमें थोड़ा कुछ शॉपिंग भी करना है और फिर गंगा मैया की आरती भी अटेंड करनी है। तो हम पहुंच गए हैं गंगा मैया की आरती के स्थान पर। और बीच में हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे शॉपिंग करने के लिए। अपने रूम पे आने के बाद हम लोग थोड़ी देर शॉपिंग करने चले गए थे और वहाँ पे कैप्चर करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बहुत ही भीड़ होती है वहाँ पर। और जब हम पहुँचे तो हम थोड़ा सा लेट हो गए माता रानी की आरती के लिए। हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि 5 बजे तक आप लोग क्लॉक टावर के वहाँ पर पहुँच जाना।
अगर हम लेट नहीं होते तो शायद हम थोड़ा करीब से देखते माता रानी की आरती, और लेकिन हम लोग बहुत दूर से देख रहे थे। पर कितनी भी दूर से हमने विटनेस करी गंगा मैया की आरती, लेकिन वहाँ के एम्बियंस में कुछ ऐसा है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है, चाहे हम कितनी भी दूर खड़े हों। तो चलिए जी, माँ गंगा की आरती करते हैं। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता, मैया जो जन नित्य गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। इसी तरह से माँ गंगा के जयकारों के साथ हमने गंगा मैया की आरती अटेंड करी, और ही अंतर आत्मा पवित्र हो गई, हमारा पूरा शरीर पवित्र हो गया, अंदर से बाहर से। हमारा दिमाग, हमारे विचार, हमारी सोच, सब कुछ पवित्र हो गया इस पवित्र स्थान पर आके। और आप सभी लोगों की तरफ से भी मैं गंगा मैया को प्रणाम करती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि गंगा मैया
मुझ पर, मेरे परिवारजनों पर, आप लोगों के परिवारजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें और गंगा मैया फिर से हमें वहाँ पर बुलाएं अपने दर्शन देने के लिए। गंगा मैया आप सब लोगों को भी अपने दर्शन देने के लिए बुलाएं। जिन लोगों के भी मन में इच्छा है, आस्था है गंगा मैया के दर्शन करने की, उन लोगों को ज़रूर माँ गंगे अपने स्थान पर बुलाएंगी और साक्षात दर्शन देंगी आप लोगों को। देखिए जी कैसे अफरा तफरी मच रही है आरती लेने के लिए। जो लोग भी नीचे उपस्थित थे उन लोगों ने कैसे अफरा तफरी मचाई हुई है, और जनता देखिए, जनता का सैलाब देखिए। क्योंकि हम पीक टाइम पे गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिली है। लेकिन एक बात ये भी अच्छी थी कि उसी टाइम पे माँ गंगा की सफाई हुई थी, तो हमें बिल्कुल स्वच्छ माँ गंगा के दर्शन हुए। लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं नीचे, और हम लोग ऊपर थे, ब्रिज के ऊपर, जहाँ से मैं ये कैप्चर कर रही हूँ नज़ारा। सो गाइज़, ये है मेरा इस साल का आखिरी वीडियो। हरिद्वार के व्लॉग से मैं अपने इस साल को समाप्त करने जा रही हूँ और नए साल में कदम रखने जा रही हूँ। बहुत सारी सीख दे करके गया ये साल मुझे, और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे। बस इसी तरह से रोलर कोस्टर राइड पे हमने ये साल निकाला, और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। प्रभु का आशीर्वाद लेकर के हम ये साल ख़त्म कर रहे हैं, और प्रभु का आशीर्वाद लेकर के ही हम नए साल में प्रवेश करेंगे। हर साल इसी प्रकार बीतता है, अप्स एंड डाउन्स के साथ। सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। बस अपने मन में ईश्वर के प्रति हमेशा आस्था बनाए रखती हूँ मैं, और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने मन में आस्था हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि स्ट्रेंथ तो हमें यहीं से मिलती है हर पड़ाव को पार करने की। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा।
और जल्द ही आप लोगों को भी गंगा मैया अपने दर्शन के लिए बुलाएंगी। और दिए मैंने तरा लिए यहाँ पे। दिए तराना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम इतने पवित्र स्थान पे गए हैं तो दिए तो ज़रूर तराने चाहिए। सो गाइस, हम लोग अब बस इसके बाद डिनर करके फिर निकले थे, हमारी ट्रेन थी। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड टुडेज वीडियो एंड एन्जॉयड माई हरिद्वार ब्लॉग विद मी। If you liked today's video, then please like, comment, subscribe to my channel and share it among your family and friends. आने वाले साल में भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नए साल में। बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।